नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने थोड़ा सा एक गंभीर तरीके का विषय लिया है। फिलहाल वो जरूरत है। आप तो जानते हैं कि प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे के आयुर्वेद एकेडमी में सबके लिए, हाँ, सबके साथ सबका विश्वास, इसी नाते से बहुत सारे वीडियोस में वैरायटी ऑफ वीडियोस बनाता हूं। न कि एक से एक लेकर एक तक ऐसा नहीं बनाता, मोनोटोनस नहीं होता। बहुत सारी वैरायटी इसमें रहती है, क्योंकि वो वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, प्रोफेसर्स के लिए होते हैं, डॉक्टर्स के लिए होते हैं, पेशेंट्स के लिए होते हैं और सामान्य जन के लिए भी होते हैं। तो सामान्य जनता की जो मांग होती है, वो एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर देशपांडे, आप बहुत साइंटिफिक, शास्त्रीय तरीके से, बहुत आसान तरीके से सब बातें करते हैं। तो आपको कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि सब आयुर्वेद की बात करें या वनस्पति की बात करें या आहार की बात करें, विहार की बात करें। आप सब जो आरोग्य विषयक जो घटक है वो लेकर वीडियोस बनाते हैं। तो ये कैंसर के लिए भी हमें कुछ जानकारी चाहिए। तो आपके द्वारा ये आसानी से हमें बताए कि ये खून का कैंसर जो है वो, इसके बारे में थोड़ी सी हमारी ज्ञान वर्धन कीजिए। तो इनकी डिमांड ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खून का कैंसर, ल्यूकेमिया के लिए एक मददगार साबित हो सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो, आगे चलते हैं। तो ल्यूकेमिया, खून का कैंसर की बात करेंगे आज। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर, ये रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं हमारे शरीर में, 4.5 टू 5.5, ध्यान से सुनिए, मिलियंस पर क्यूबिक एम। इतने सारे रक्त कण पेशी जिनके हीमोग्लोबिन अंदर रहता है, वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का सप्लाई करने का काम ये आरबीसीज और ये हीमोग्लोबिन करता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, ये बीच बीच यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है वो सोल्जर्स कहलाते हैं हमारे शरीर में। फाइटिंग जिनके साथ हो सकती है, मतलब एंटीजन जब अटैक करता है, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, और जो भी चीजें हैं जो हमारी शत्रु है, हमारी शरीर की हेल्थ की, आरोग्य की जो शत्रु होती है, उनके सामना करने के लिए यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। फिलहाल कैंसर्स में क्या हो जाता है, ये सब गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं, नॉर्मल पिक्चर है, और यहाँ पर ये जो आरबीसीज है वो बहुत कम हो गए हैं। तो पहली चीज आप समझ गए कि खून का कैंसर हो जाता है तो जो पूरा एक खून का लेबोरेटरिकल जो पिक्चर होता है हमारा, वो शरीर का सेल्स जो मॉर्फोलॉजी होती है वो पूरी डिस्ट्रक्ट हो जाती है। उनकी क्वांटिटी क्वालिटी में बहुत सारा फर्क आता है। तो पहले से आरबीसी कम हो गए, और जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स है, क्योंकि ल्यूकेमिया, देखिए इसमें जो एमिया शब्द है ना, एमिया का मतलब होता है खून, एमिया का मतलब होता है ब्लड। बहुत सारे शब्द एमिया से बने हुए हैं। हाँ, जैसे कि ल्यूकेमिया है तो उसके साथ साथ, और ल्यूको, ल्यूको का शब्द है व्हाइट, तो ये व्हाइट ब्लड सेल से ल्यूको शब्द कनेक्टेड है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं तो नॉर्मली उनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, साइट का मतलब सेल। तो ल्यूकोसाइट जब बढ़ जाएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो ल्यूकेमिया हो जाता है। और जब वो बिगड़ जाते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी बिगड़ जाती है, तो उनको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। उनमें भी व्हाइट ब्लड सेल्स अमर्यादित अमर्यादित बढ़ जाते हैं। नॉर्मली उनका काउंट 4,000 टू 10,000 पर क्यूबिक एम एम। सफेद रंग की पेशी, श्वेत पेशी, व्हाइट ब्लड सेल का काउंट लिख कर रखिए आप मेरे प्यारे दोस्तों, 4 टू 11,000 पर क्यूबिक एम एम। जब एक कैंसर की बात आ जाएगी, सिंपल सी टेस्ट, आप जब भी आशंका पैदा हो जाएगी आपके मन में कि इस बंदे को कुछ अलग तरीके से बीमारी तो नहीं होगी, तो सिंपल से आप एक टेस्ट करवा लेना, खून की जांच, जिसको बोलते हैं हीमोग्राम। सस्त और मस्त। बाकी के तो एडवांस टेस्ट बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिलेंगे या इंटरनेट पर मिलेंगे। मैं सिंपल सी टेस्ट कहता हूं, जब भी आपको ब्लड कैंसर की आशंका महीना मन में पैदा होगी, ऑफकोर्स डॉक्टर के पास जाना ही है आपको। फिलहाल उसके साथ साथ हीमोग्राम की टेस्ट करें, तो इसमें देखेंगे आप कि व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम से कम 10,000 से इसके बजाय 40,000, 50,000, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। बढ़िया, मतलब वो गलत है। इतने व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ने से अच्छा नहीं है, तो इसके मतलब कुछ गड़बड़ी है। और वो भी आरबीसीज हो या व्हाइट ब्लड सेल्स, इमैच्योर सेल्स, ध्यान से सुनिए, अपरिपक्व, पक्वता नहीं है वो, मैच्योर सेल्स नहीं है, अपरिपक्व मतलब इमैच्योर सेल्स की संख्या हमारे खून में बहुत 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 ज्यादा होती है।
तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, व्हाइट ब्लड सेल का काउंट पूरा बिगड़ गया है, उसकी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है, और उसमें से इमैच्योर सेल्स बहुत ज्यादा आपके खून में पाए जाएंगे जब आप हीमोग्राम की टेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे इसके। खून का कैंसर, ठीक है, तो मौसम के बदलाव और बाहरी संक्रमण को रोकने के लिए हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम कार्यरत होती है, ये सबको पता है। इम्यूनिटी शब्द ये कोरोना के काल में घर घर में हर एक को पता चल गया। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, व्याधि प्रतिकार क्षमता। दरअसल हमारे खून में लाल रक्त केशिकाएं मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और सफेद रक्त केशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। सफेद रक्त केशिकाएं जो हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो हैं, वो बैक्टीरियल इंफेक्शन से लड़ने के लिए सोल्जर जैसे काम करते हैं। श्वेत पेशी, व्हाइट ब्लड सेल फॉर फाइटिंग, रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। जब रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसका बोलते हैं एनीमिया। अगेन एमिया, अनएमिया, खून ही नहीं है तो अनएमिया हो गया, एनीमिया हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों में शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो असामान्य तरीके से कार्य करने लगती है। असामान्य, अनप्रेडिक्टेबल, एबनॉर्मल, विकृत तरीके से काम करती है। और ये जो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, विकृत पैथोलॉजी आ जाती है, वो किसके कारण आती है? वो ये प्रतिक्रिया कैंसर की वजह से हो सकती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ध्यान से सुनिए, ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर। इसमें बोन मैरो, ये शब्द आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोन मैरो का मतलब होता है हमारी जो हड्डियां हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे सेल्स है जिनको हम बोन मैरो कहते हैं। इनमें ये सब जो खून के जो सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल हो या व्हाइट ब्लड सेल हो, उसकी निर्मित कहां पर होती है? तो रेड बोन मैरो में होती है। हाँ, बोन के अंदर वाली जो सेल्स है उसको बोलते हैं बोन मैरो, तो उसमें ये सेल्स पैदा हो जाते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको लसिका प्रणाली बोलते हैं, तो बोन मैरो ब्लड कैंसर में इफेक्ट हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम इफेक्ट हो जाएगी, और शरीर में रक्त बनाने वाले टिश्यू को भी ये प्रभावित करेगी। ध्यान से सुनिए, मैं कैंसर की बात कर रहा हूं, खून का कैंसर, ब्लड कैंसर, तो उसमें कौन से घटक अंतर्भूत हो जाएंगे? बोन मैरो विल बी विकृत हो जाएगी, लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाएगी, उसके द्वारा ये जो कैंसर के सेल्स हैं वो अलग अलग जगह पर घूमेंगे, वहां लिम्फेटिक ग्लैंड्स बढ़ जाएंगी, जैसे सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाएगी, एक्सिलरी लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाएगी, सब जो लसिका प्रणाली है उसमें ये कैंसर सेल्स फैल जाएंगे। आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, मतलब रिसर्चर्स के जो अनुसार, आनुवंशिक, जेनेटिकली एंड पर्यावरणीय कारक इसके लिए, कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ हद तक जेनेटिक्स है और कुछ हद तक हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जहां पर एयर पोल्यूशन ज्यादा है, वाटर पोल्यूशन ज्यादा है, साउंड पोल्यूशन ज्यादा है, ये सब कॉन्टेमिनेशन का परिणाम हमारे शरीर में होता ही होता है। और एक दिक्कत है, हमारी अभी जो फास्ट फूड खाने की हैबिट है वो भी अप्रत्यक्ष रूपतया कैंसर के लिए जिम्मेदार है। वैसे तो वाइसेस जो बोलते हैं ना, मद्यपान करना, धूम्रपान करना, ड्रग एडिक्ट्स, ये सब तो चीजें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़ी है उसमें। हमारी बुरी की बुरी लाइफस्टाइल है, फास्ट लाइफस्टाइल है, बहुत सारा स्ट्रेस हमारे ऊपर है, ये सब फैक्टर्स एक के साथ एक मिलकर ये कौन सा भी कैंसर बनाने में वो मददगार हो जाते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं ये पैथोलॉजी पैदा करने के लिए। दरअसल ब्लड सेल्स में जेनेटिक बदलाव और डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम का जो एक शक्कर का प्रकार है, उसके म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब जो जोड़नी होती है ना, वो गलत तरीके से जुड़ जाते हैं, इधर का मॉलिक्यूल उधर, उधर मॉलिक्यूल इधर, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब जो अभी ये देखिए मेरे हाथ, ये एक ऐसे जुड़े हैं, बहुत अच्छे तरह से एक दूसरे को, अंगूठा से लेकर सब फिंगर जुड़े हैं। तो ये जब म्यूटेशन का मतलब है, ये वाला इधर जुड़ जाएगा, ये वाला इधर जुड़ जाएगा, तो कौन सी भी ये रचना जो है ना वो डिस्टर्ब हुई, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और इसका मतलब डीएनए म्यूटेशन के कारण ये ल्यूकेमिया हो सकता है। सेल्स में डीएनए होते हैं, हर एक हमारी पेशी में, केशिका में डीएनए होते हैं जो सेल्स के कार्य को नियंत्रित करते हैं। पूरे शरीर का जो सेल है,
स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज अ सेल। सबसे जो सेल्स होते हैं वो मिनिएचर में पूरे शरीर को, सेल्स से क्या बनते हैं आप तो जानते हैं, सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से सिस्टम बनती है, और सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर बनता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। फिर उसका मूल जो है ना, हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज अ सेल। तो सेल में ये डीएनए है, और डीएनए पूरा सेल का फिजियोलॉजिकल कंट्रोल रखता है। डीएनए सेल्स को एक निश्चित दर से बढ़ने और निर्धारित समय में मरने के लिए निर्देश करता है, ऑर्डर्स। डीएनए विल कंट्रोल द निर्मित की जो प्रक्रिया है और मरने वाली जो प्रक्रिया है, उन दोनों के ऊपर ये डीएनए का संतुलन आदेश काम करता है। ल्यूकेमिया में क्या हो गया, अभी डीएनए वही डैमेज हो गया, उसके म्यूटेशंस होने पर, विकृतता आने पर सेल्स बढ़ने लगते हैं, विभाजित होने लगते हैं, जल्दी मरते हैं, देर में मरते हैं। तो ये सब सेल्स की जो गड़बड़ी हो जाती है जीवन मरण के बारे में, वो बिकॉज ऑफ द डीएनए म्यूटेशन। ऐसे में ब्लड सेल्स का उत्पादन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। आपको याद है मैंने शुरू में कहा था नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल कितने होने चाहिए? याद रखो 4 to 10,000 पर क्यूबिक एमएम। ल्यूकेमिया कैसा आपको पता चलेगा? हीमोग्राम करने से उसमें रिपोर्ट आ जाएगा इमैच्योर सेल्स अबेंडेंट, और रिपोर्ट क्या आ जाएगा कि पूरे के पूरे डब्ल्यूबीसी काउंट 50,000 तक चला गया है। ओ माय गॉड, ओएमजी। तो ये कारण ब्लड कैंसर का हो सकता है। समय के साथ बोन मैरो में मौजूद हेल्दी ब्लड सेल्स, नॉर्मल आरबीसी खत्म होने लगते हैं, निकल जाते हैं, वो एनीमिया हो जाता है, जिससे सफेद रक्त केशिकाएं, लाल रक्त केशिकाएं और प्लेटलेट्स, इनकी संख्या प्रभावित होती है, मतलब उनमें बदल आ जाते हैं। 3 प्रकार के सेल्स है, रेड ब्लड सेल, रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त रंग के होते हैं, और प्लेटलेट्स जो हमारे खून को रोकने के लिए काम आते हैं, प्लेटलेट्स वो भी कम हो जाएंगे ये ब्लड कैंसर में। क्या लक्षण मिलेंगे सर, वो आप कैसे जानेंगे इसको, ल्यूकेमिया को? तो ये एक दूसरा सिम्टम मामूली से हो गया तो घबराने की बात नहीं है भैया। इस वीडियो देखकर किसी को भी घबराना नहीं है, फिर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि ये बार बार हो रहा है मेरे को दीर्घ काल तक। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, लोग थोड़ा इधर उधर गए तो हमारे पास आ जाते, डॉक्टर डॉक्टर ये देखिए थोड़ा सा संधि मेरे जॉइंट्स, ये पेन, ये रूमेटॉइड है क्या? थोड़ा सा मेरे सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक है क्या? हमेशा पूछते रहते हैं, उनके मन में ज्यादा ज्यादा आशंका आ जाती है। ऐसा मत करना। कौन से भी सिम्टम्स कंटिन्यूअसली, लगातार कुछ हफ्ता कुछ महीना तक चालू है और बढ़ते हैं, तो ध्यान देना जरूरत है। फिर 1-2 दिन में थोड़ा सा मामूली इधर उधर हो गया तो तुरंत हार्ट अटैक की संभावना की बिल्कुल इससे टेंशन नहीं लेने का। हाँ, बुखार या ठंड लगना, लगातार लगातार थकान, दिन ब दिन, महीनों महीने, लास्ट 6 मंथ्स, गत 6 महीने से डॉक्टर मेरे को इतना वीकनेस बढ़ रहा है ना, अभी सह नहीं पाता मेरे से, कमजोरी बढ़ रही है, वेट लॉस हो रहा है, बार बार, और गंभीर इन्फेक्शंस होना। ये देखिए क्यों इन्फेक्शंस हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल जो है ना, वो काम नहीं कर रहे ठीक तरह से, वो फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, संख्या ज्यादा है फिर काम नहीं कर रहे वो अच्छी तरह से, इसीलिए वो इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं। तेजी से वजन कम हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 5-10 किलो बिना वजह से आपका कम हो गया वजन, तो आप थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। अपने आप क्यों हो रहा है कम, उसके साथ साथ भूख भी कम हो रही है। आप बोलेंगे सर मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मतलब मेरे को जी नहीं करता खाने को, जी नहीं करता, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, और उसके साथ साथ वजन कम हो रहा है, तो इट्स अ लिटिल बिट सिग्नलिंग, वार्निंग सिग्नल है। आपको देखना पड़ेगा कि मेरी भूख क्यों कम हो रही है, मेरा वजन क्यों कम हो रहा है। तुरंत आयुर्वेद एकेडमी के पास के डॉक्टर आ जाइए, आप हम आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे। छोटी चोट में अधिक रक्त का बहना, मैंने अभी अभी कहा आपको, प्लेटलेट्स क्या करता है, खून को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग नहीं हो जाएगा, खून बहते रहेगा, ज्यादा पसीना आ जाता है, विशेषतः रात के समय। हड्डियों में सीवियर पेन हो जाता है, जो पैर की हड्डी होती है, हाँ,
जो मतलब थाई की जो हड्डियां होती है, हाथ पैर की हड्डियां होती है, इतना दर्द होता है और वो लगातार रहता है। एक दिन का ये नहीं है, हफ्ता महीने तक ये पेन बढ़ता 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 जाता है। और ये सब मिलाकर आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ल्यूकेमिया के कितने प्रकार होते हैं? पहला तो है एक्यूट। एक्यूट का मतलब तुरंत, एक 2 3 5 दिन की बात, एक हफ्ते भर की बात। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये छोटे बच्चों में ल्यूकेमिया का सबसे आम प्रकार है, लेकिन ये वयस्कों को भी हो सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है। एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया ये दूसरा प्रकार है। अभी ये एक्यूट खत्म, और क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे करके 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल से धीरे धीरे करके वो डिसीज प्रोसेस हो रहा है। जो बीमारी है ना, वो बढ़ती चली जा रही है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक। और एक्यूट का मतलब तुरंत, तुरंत कुछ सिम्टम्स आपको मिलेंगे। तो क्रॉनिक वही प्रकार लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में व्यक्ति को उपचार करने की कभी कभार आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति वर्षों तक बिना इलाज से भी रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, पॉसिबल है। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया फिलहाल डॉक्टर की सलाह तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ऐसे दुर्लक्ष्य मत कीजिए। क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, CML, इस प्रकार के ल्यूकेमिया मुख्य रूप से वयस्कों को प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति को शुरुआती दौर में लक्षण महसूस नहीं होते, बाद में वो ध्यान में आता है। ये चलिए अगले पाठान पर हम चलते हैं कि जहां पर इंटरेस्टिंग चीजें, मैं अभी 3 4 आयुर्वेदिक दवा आपको बता रहा हूं जो सपोर्टिव तरीके से आपको ल्यूकेमिया की बीमारी में जरूर मदद करेगी, जरूर मदद करेगी। पहला है अदरक, क्योंकि आयुर्वेद तो मानता है कि रोगाः सर्वेपि मंदेग्नु, अग्निमांद्य होने के कारण, मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होने के कारण ये DNA म्यूटेशन हो गया, ये सेल्स की बर्बादी हो गई। तो इसके लिए हमारी अग्नि में सुधार होना चाहिए। अग्नि में जब प्रफुल्लित अग्नि हो जाएगा, पेट का अग्नि, सेल का जो एंजाइम्स होते हैं वो अच्छी तरह से काम करने लगेंगे, तो अपने आप कैंसर की ताकत कम बनती जाएगी। औषधीय पौधे में अदरक में कैंसर विरोधी गुण होते हैं। अदरक, हाँ, अदरक का अर्क कैंसर के होने वाले दर्द, पेन और सूजन से राहत दिलाने में बहुत मददगार होता है। ये क्या करता है? शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन तत्वों की संख्या को कम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करता है और दर्द पैदा करने वाले अणुओं को शांत कर देता है। अदरक दर्द में राहत के अलावा अदरक मतली और बेचैनी को भी कम करने में मददगार है। कैंसर के दौरान अदरक के लाभ लेने के लिए इसे या अदरक को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कच्चा कच्चा खाना थोड़ा थोड़ा शुरू में, भोजन के पहले खाना एक थोड़ा सा सेंधो डालकर थोड़ा सा चबाना चाहिए। 1 सेंटीमीटर का जो पीस होता है वो, उससे भी आपको फायदा मिल सकता है। हल्दी, हल्दी का दूध तो फेमस है। अभी अमेरिका में या और यूरोप में भी ये गोल्डन वाटर सब लोग ले रहे हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। इसका समय पर सेवन करने से दर्द में राहत दिलाने में ये मदद करेगा और कैंसर कोशिकाओं को भी, मतलब कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको भी नष्ट कर देगा। आयुर्वेद में अदरक का इस्तेमाल दवाओं के में भी किया जाता है। मतलब हल्दी का, अदरक का इस्तेमाल दवा में करते हैं हम, अन्य पारंपरिक दवाओं की तुलना में दर्द से राहत दिलाने में ये दोनों, अदरक और हल्दी का उपयोग बहुत मतलब पॉपुलर है। अश्वगंधा, औषधीय पौधा अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करना और न्यूरो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो सूजन को कम करने में और शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर, व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ाने में काम करता है। और कैंसर के जो पेशी होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी जो बढ़ोतरी होती है, विकास को रोककर कैंसर के उपचार में मदद करता है। मतलब सपोर्टिव मेडिसिन हो सकती है। आंवला, आंवला का सेवन भी कैंसर के इलाज और रोकथाम में बहुत मददगार होता है। आंवला में ऐसे गुण होते हैं जो आपके शरीर के कैंसर पेशी के लड़ने के लिए मदद करते हैं। आंवला खाना कैंसर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। च्यवनप्राश तो फेमस है आपके लिए। ये बीमारियों के लड़ने के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर तरीका भी काम करते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था ल्यूकेमिया के बारे में एक प्राथमिक आपको समझ देने की और जानकारी देने की मैंने कोशिश की। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल वाला वीडियो में मैं कैंसर में आयुर्वेद का संशोधन हो चुका है, बहुत सारे हो चुके हैं, उसमें से एक नमूना आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं कि कैंसर में आयुर्वेदिक रिसर्च ये वैद्य ने किया था, और एक वन केस प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल में, उन्होंने फेमस जर्नल में पब्लिश किया था, तो उसके बारे में जरूर आपको जानकारी दे दूंगा। तब तक आप मैं विनंती करता हूं कि वीडियो लाइक शेयर करते रहिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।